सिड मल्होत्रा वाज वेरी स्मार्ट कि करण जौहर इतने प्यार में पड़ गए थे सिड के, ये मैं भी जानती हूँ कि जब सिड उनको धोखा देके निकला यूज करके उनके चुंगल से, तो करण जौहर बहुत टूट चुके थे। Have thought about snooping into my partner's phone. Snooping, forget I'll look like this only. Yeah, same. Who is it? Acha Karan. It's always Karan. And if a heroine is calling, then you want to know also what they're talking What about. did she say? I don't know. Heroines are called. Only I am calling. Only directors are called. सिद्धार्थ मल्होत्रा के एक आउटसाइडर होने के बाद भी उन्हें एक बड़ी धर्मा फिल्म मिली, स्टूडेंट ऑफ द ईयर। इस फिल्म में वरुण धवन से ज़्यादा अच्छा रोल सिद्धार्थ मल्होत्रा का था। एक एंट्री सॉन्ग था कुक्कड़ कमालदा, जिसमें वो ऊपर से नीचे तक स्टाइलिश लग रहे थे, जबकि उनका कैरेक्टर फिल्म में एक गरीब लड़के का था जिसे स्कॉलरशिप मिली थी। वहीं आलिया और वरुण का इंट्रो सॉन्ग उनके कैरेक्टर के हिसाब से ही था और फिल्म में आलिया और सिद्धार्थ के कैरेक्टर ही एंड गेम बने। ऐसी फिल्म एक आउटसाइडर को मिलना ये एक बड़ा सवाल है। 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर को लेकर करण जौहर ने एक बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि उससे पहले करण सिर्फ सुपरस्टार्स, वेल स्टैब्लिश एक्टर्स के साथ ही काम करते थे और अक्सर यही कहा करते थे कि वो शायद ही कभी न्यूकमर्स के साथ काम करेंगे एज लीड। ये वो वक्त था जब करण जौहर आउटसाइडर को फिल्म तो क्या, कॉफी भी नहीं पूछते थे। लेकिन स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए उन्होंने सब बदल दिया और लॉन्च किया आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा को। इनमें आलिया और वरुण तो फिल्म इंडस्ट्री से ही थे। सरप्राइज कास्टिंग अगर किसी की थी तो वो सिद्धार्थ मल्होत्रा की थी। धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले ये फिल्म बन तो रही थी, लेकिन ये फिल्म कोई और डायरेक्ट करने वाला था। करण जौहर पूरा प्रोडक्शन हाउस संभालते हैं, इसलिए कुछ कुछ फिल्में ही डायरेक्ट करते हैं। आज तक करण ने 10 से 11 फिल्में ही डायरेक्ट की हैं अपने प्रोडक्शन में। इसलिए जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो स्टूडेंट ऑफ द ईयर खुद डायरेक्ट करेंगे, ये सबके लिए सरप्राइजिंग था। तो क्या वाकई करण जौहर सिद्धार्थ मल्होत्रा के प्यार में पड़ गए थे, और क्या इस प्यार का सिद्धार्थ ने फ़ायदा उठाया? और जब मतलब निकल गया तो क्या करण जौहर को आलिया भट्ट के लिए छोड़ दिया? सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सिद्धार्थ मल्होत्रा का थोड़ा बैकग्राउंडर पहले जान लेते हैं। सिड दिल्ली से बिलोंग करते हैं। मदर उनकी होम मेकर है और फादर मर्चेंट नेवी में कैप्टन रहे हैं, यानी कि सिंपल सी फैमिली है। सिद्धार्थ का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है। उनके लिए ये भी कहा जाता है कि वो मनीष मल्होत्रा के नेफ्यू हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के बस सरनेम सेम है, फैमिली नहीं। कंप्लीट आउटसाइडर होकर धर्मा की इतनी बड़ी फिल्म मिलना, हाउ, इस पर बात कर लेते हैं। सिद्धार्थ जब 18 साल के थे तभी से उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, यानी कि अपने कॉलेज डेज से ही। एंड ही वॉज डूइंग प्रीटी गुड ऑल्सो, लेकिन उन्हें एक्टर बनना था। जब उन्हें ये पता चला कि धर्मा प्रोडक्शन में एसोसिएट डायरेक्टर की पोस्ट पर हायरिंग चल रही है, तब उन्होंने धर्मा ऑफिस जाकर इस पोस्ट के लिए अप्लाई किया। ये स्टोरी बताई जाती है उनके धर्मा में एसोसिएट डायरेक्टर बनने के पीछे। अब ये सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि उन्हें पता चला हायरिंग का, वो सीधा ऑफिस पहुंच गए और उन्हें हायर भी कर लिया गया, जबकि उनका बैकग्राउंड मॉडलिंग का है। ऐसे कितने मॉडल्स के पास डायरेक्ट एक्सेस होता होगा इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस का। नेपो किड्स के लिए हम अक्सर सुना करते हैं लॉन्च होने से पहले वो किसी ना किसी फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। समझ आता है ये, वो उनके लिए पॉसिबल है क्योंकि उनके पास डायरेक्ट एक्सेस होता है बड़े बड़े डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स का। सिद्धार्थ मल्होत्रा के केस में तो ऐसा लग रहा है कि करण जौहर किसी फैशन शो में गए होंगे, वहाँ सिड ने उन्हें अप्रोच किया होगा काम के लिए, जिसके बाद करण ने उन्हें ऑफिस बुलाया हो सकता है और एसोसिएट डायरेक्टर की पोस्ट उन्हें ऑफर की होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, करण जौहर के लिए गुड लुकिंग मैन उनकी कितनी बड़ी वीकनेस है। वो फवाद खान को कैसे देखते थे ये सबने देखा है। मूविंग ऑन, सिड ने 2008 की फिल्म दोस्ताना में बतौर एसोसिएट डायरेक्टर काम किया। कहते हैं यहीं से करण जौहर और सिड क्लोज आए। सिद्धार्थ माय नेम इज खान में असिस्टेंट डायरेक्टर भी बने। इसके बाद करण ने सिड को स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया। बिग लॉन्च जैसा एक स्टार किड को मिलता है। और ये उस वक्त की बात है जब ना तो नेपोटिज्म कंट्रोवर्सी हुई थी कंगना वाली, और ना ही सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में तारा सुतारिया को भी लॉन्च किया गया था, लेकिन वो एक नेगेटिव रोल में थी। मेन रोल में अनन्या पांडे थी और तारा टीवी में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें कंप्लीट आउटसाइडर और न्यू कमर कहना ठीक नहीं होगा। तारा और सिड के लॉन्च को कंपेयर करें तो तारा का कैरेक्टर सपोर्टिंग कैरेक्टर लगेगा। सिद्धार्थ के बॉलीवुड लॉन्च तक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ करण जौहर की साइड से। अब हम आपको एक आर्टिकल दिखाते हैं जिससे आपके होश उड़ जाएंगे। ये 2012 का है, सेम मंथ जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर रिलीज होने वाली थी। आर्टिकल का टाइटल था फ्रेंड्स ऑफ द ईयर
करण जौहर एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। अंदर की कुछ मेन डिटेल्स आपको पढ़ाते हैं। While the other two are star kids and Bollywood insiders, Siddharth is the proverbial outsider and a rank newcomer to the celluloid stakes. But he is living the life of an insider and a Bollywood big gun, all thanks to his friend Karan Johar. First post snapped exclusive pictures of Bollywood's new good friend, both time dining at the Michelin star Chinese restaurant Hakka Sen in Bandra, Mumbai. Once on 3rd August and then again on 13th September. He came to Mumbai roughly around 3 years ago and went to Karan's office, Dharma Productions, to apply for a job as an assistant director. That's when Karan saw him and decided to launch him in his next directorial, and the two became friends and even went off for a short holiday to Paris soon after. Siddharth lives in a posh apartment in Bandra and goes to the Taj Lands and Hotel Gym, one of the most expensive gyms in the area. He has a pet dog who arrives on the set in his very own car. He lives the life of a very successful and rich movie star already, and his first film hasn't even hit the screens yet. इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे सिद्धार्थ एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे थे जबकि उनकी पहली फिल्म भी रिलीज नहीं हुई थी, और सेट के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहे थे और फिर जैसे ही करण जौहर उनकी लाइफ में आए उनका लाइफस्टाइल ड्रास्टिकली चेंज हो गया। बांद्रा में अपार्टमेंट, महंगा जिम। नॉर्मली मुंबई में एक आउटसाइडर न्यू कमर के पास खुद को मेंटेन करने के पैसे नहीं होते। आज खाया कल का पता नहीं होता, कितनी पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ती है। वहीं सिड ने एक डॉग पाला हुआ था और एक डॉग का खर्चा कितना हो सकता है सबको पता है। इस आर्टिकल में ये भी लिखा था कि दोनों एक साथ पेरिस भी गए थे हॉलिडे के लिए। इतनी सब डिटेल अगर झूठ होती तो अब तक इस आर्टिकल को हटवा दिया जाता। सोर्स स्ट्रॉन्ग रहे होंगे तभी अब तक ये आर्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये कह सकते हैं कि सिड और करण आपस में तकरीबन 2007 से 2012 तक इन्वॉल्व रहे थे। करण जौहर उन्हें जो भी फेवर्स दे रहे थे वो उसे पूरे मन से ले भी रहे थे, जैसा कि उनका पूरा हक हो करण और उनके पैसों पर। कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। इसी अफेयर को लेकर सिमी चंदोकी ने भी अपने इंटरव्यू में काफी कुछ कहा। दोज हु डोंट नो हु सिमी इज, बता दें सिमी जी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट रह चुकी हैं और बहुत क्लोजली बॉलीवुड एक्टर्स के साथ कनेक्ट रहती थी। आए थे उन्होंने उसके लिए प्राडा के बैग्स लेके आए, गुच्ची के कपड़े लेके आए, आईफोन लेके आए। तो सिड भी he's from a very decent and good family from Delhi, but he was also struggling in Bombay. So it's not easy when you're from a decent family, you know. इस रिलेशनशिप में दोनों अडल्ट थे और अपनी मर्जी से थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर की शूटिंग के दौरान आलिया भट्ट भी सिड को पसंद करने लग गई थी। सिड ने भी आलिया की फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट किया। दोनों कई साल तक रिलेशनशिप में भी रहे। सिड ने आलिया को एक पेट कैट भी लाकर दी थी जिससे वो खुद भी बहुत अटैच थे। जब भी किसी रिलेशनशिप में एक कपल पेट अडॉप्ट करता है उस केस में ये कहना गलत नहीं होगा कि रिलेशनशिप सीरियस होता है। सिद्धार्थ से जब कॉफी विद करण में पूछा गया कि वो अपनी एक्स के बारे में क्या मिस करते हैं तो उन्होंने कहा हर कैट। एक इंटरव्यू में सिड ने ये भी कहा कि कभी किसी को पेट नहीं देना चाहिए। आलिया ने भी कॉफी विद करण के एक दूसरे सीजन में सिड को थैंक यू कहा था उन्हें पेट कैट देने के लिए, और ये सब करण के सामने ही हो रहा था। जैसा कि सभी जानते हैं करण जौहर आलिया को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, उनके गॉडफादर हैं। ऐसे में सिड, आलिया और करण का इक्वेशन कैसे पॉसिबल हुआ होगा, इस पर एक ऑब्जर्वेशन है, वो आपको बताते हैं। जैसा कि सिमी जी ने कहा था कि करण का सिड के लिए प्यार अनकंडीशनल था, तो हो सकता है जब सिड ने करण से ये कहा हो कि वो आलिया को डेट करना चाहते हैं, आलिया की फीलिंग सिड के लिए बहुत एविडेंट थी। उस वक्त सभी को पता था कि वो सिड को पसंद करती हैं। अब जब उनकी बेटी जैसी आलिया और सिड में म्यूचुअली कुछ हो रहा है तो करण भी पीछे हट गए होंगे, क्योंकि ना तो वो आलिया को दुखी देखना चाह रहे होंगे और ना ही सिड को। और देर सवेर ऐसा तो होना ही था कि सिड उन्हें छोड़ देते, क्योंकि हमारी कंट्री में वैसे भी इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं हो सकता था। सो इस केस में गलत अगर किसी के साथ हो रहा था तो वो थे करण। ये सब कुछ 2011 या 2012 में चल रहा था। सिड ने उनको यूज किया, सारे गिफ्ट्स ले गया, और करण जौहर के साथ फ्रॉम व्हाट आई एम टोल्ड it's very easy to compromise because he doesn't expect anything back from you in a physical favor. He only likes to pleasure you. इस पूरे इंसिडेंट के बाद भी करण जौहर सिद्धार्थ को हमेशा सपोर्ट करते आए हैं। सिड ने आज तक 15 से 16 फिल्में ही की हैं, जिनमें से 7 से 8 फिल्में धर्मा ने ही प्रोड्यूस की हैं।
सिड की ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप हैं, तब भी करण उन्हें फिल्में दर फिल्में ऑफर करते रहते हैं। सिड की लास्ट हिट फिल्म शेरशाह जो 2021 में आई थी, वो भी करण जौहर ने ही प्रोड्यूस की थी। सिड ने खुद कहा था कि इस फिल्म की कहानी वो करण के पास लेकर आए, करण को भी स्टोरी पसंद आई और उन्होंने फिल्म सिद्धार्थ के लिए प्रोड्यूस की। करण जौहर का सिद्धार्थ और कियारा की लव स्टोरी में भी बड़ा हाथ है। लस्ट स्टोरी की सक्सेस पार्टी में करण जौहर ने सिड को इनवाइट किया। वो आना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर वो आ गए। वहीं करण जौहर ने कियारा आडवाणी को सिद्धार्थ से मिलवाया, जिसके बाद उन दोनों की बातचीत शुरू हो गई और बाद में कियारा आडवाणी को शेरशाह फिल्म में भी कास्ट किया। इस फिल्म के दौरान ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे, फिर बाद में शादी भी कर ली। सिड की बारात में करण जौहर भी शामिल थे, उन्होंने भी शादी अटेंड की थी। करण और सिड के आज भी रिश्ते काफी कॉर्डियल है। लगता नहीं है कि करण सिड को किसी भी चीज के लिए ब्लेम करते होंगे। Have thought about snooping into my partner's phone. Snooping, forget it, I'll look like this only. Yeah, same. Who said Acha Karan? It's always Karan only. And if a heroine is calling, then you want to know also what they're talking What about. did she say? I don't know heroines are calling. Only I am calling. Only you? Only directors are calling. सिड की वजह से कियारा आडवाणी को भी करण जौहर फिल्में दर फिल्में ऑफर करते रहते हैं, जैसे जुग जुग जियो, गिल्टी, लस्ट स्टोरीज, गुड न्यूज एंड शेरशाह। चाहे करण आलिया सिद्धार्थ सिचुएशन हो या करण कियारा सिद्धार्थ सिचुएशन हो, सिद्धार्थ आज तक करण से फेवर्स लेते रहते हैं, जबकि उन्हें पता है कि करण किस वजह से उनके लिए सब कुछ करते हैं। जब पर्सनल फीलिंग्स इन्वॉल्व हो, थोड़ी डिग्निटी तो दिखानी चाहिए। और कियारा इन सब में कैसा फील करती होंगी, गॉड नोज। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनारियो में गलत किसके साथ हुआ, करण, आलिया या कियारा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।